कातरों के पावन धरती ला प्रणाम कर राजा दशरथ के बरोबर भीड़ रखैया संस्कार व्यवहार के बटैया हमर पिता तुल्य आप सबके श्री चरण कमल ला प्रणाम कर माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए पालकी मोड़े खंभम देके हमर जम्मो दाया के श्री चरण कमल आज के कलयुग में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेलैया में युवा साथी मन के श्री चरण कमल ला प्रणाम कर मानस के प्रमुख श्रोता बरोबर लव समान छोटे छोटे बाल गोपाल संभारी और नाने लड़का बरोबर दो की दाई के ओली में हम जोली करैया टकाटक चिप्स और कुरकुरा बटोर की दाई तंग करैया आप प्रमुख श्रोता मन के श्री चरण कमल ला प्रणाम कर मानस मंच के साधना करने वाला आदरणीय मानस मंच संचालक महोदय जी जो पूरा वीकेंड के 2 दिन तक मानस में सारथी बन के मंच चलावत आपके श्री चरण कमल से वंदना कर साथ साथ परम श्रद्धेय परम आशिक विराजमान मंच की सबसे बड़े शोभा हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गुरुदेव के श्री चरण कमल प्रणाम करत और गलगस वाणी में आप सब के बीच में मिठ लाने वाला आदरणीय माइक का ऑपरेटर महोदय जी से पापर आप सब के हृदय कमल में निवास करने वाले और आप प्रणाम कराओ और साथ साथ ये बहुत बढ़िया आयोजन के सोच रखने वाला भागीरथी बरोबर मंदाकिनी रूपी गंगा घाट के गांव में बहाने वाला आदरणीय आयोजक परिवार के श्री चरण कमल प्रणाम कर श्री राम का मानस परिवार ग्राम सालिक झिरिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के ढाले कोटि वंदन प्रणाम चर्चा है जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मुखार बिंद के माध्यम से हस्तलेखनी के माध्यम से बहुत बढ़िया भाव के संग लिखा है और मैं तो कहना चाहूंगा मैं इतना बड़ा व्याख्याकार भी नहीं हूं कि इस भावों को एकदम गहराई में ले जा सकूं पर ये कथा जो है आपको हमारे जीवन में आप हमारे घर की चर्चाओं को जोड़ चुकी है उसका नाम करना चाहता हूं प्रसंग चर्चा मुखिया मुखसो चाहे खान पान कहोए सकल तुलसी सहित विवेक बोल सीताराम भगवान की मुखिया ला कैसा ढंग होना चाहिए और भरतलाल जी महाराज ला भगवान राम के माध्यम से का उद्देश्य ला की चर्चा करूं एक से पहले मोर गांव के छोटू परिचय हर मंच के हाथी रखी भले समय कम होइस हो का होइस थोड़ा सा समय आप सबके हो सालिक झिरिया कौन जानता पहली बात हमारा अधिकतर हमारे गांव नाम में लेते हैं तो सालिक झिरिया कह देते हैं अभी साले झिरिया कहा था भैया जहां मंच वाले मैं बता दूं और गांव का नाम का है बोल सिया वाला ये संसार में 7 महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप से एक महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप के पावन प्रधान हमारा मॉरिशस महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है और छोटे छोटे देश में एक देश जेकर नाम है भारत भूमि जिला हिंदुस्तान कथन और जिला कथन इंडिया वो भारत महातारी के पावन प्रधान हमारा और भारत महातारी के कोणांचल में बसे 29 राज्य है हो 29 राज्य में एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जलाधार के कटोरा कथन और छत्तीसगढ़ महातारी के पावन प्रधान हमारा है और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता लिखी बोले दू के पहाड़ 4 घाव पर बोलना ये कथा बोलने की कथा है श्रोता वक्ता ज्ञान में भी कथाराम की बोल निवेदन है सबसे दो पागल के यहां पर बोलो आवाज इतनी होनी चाहिए कि साथ में हमारा साथिया को पीला फेल हो जाए मजाक नहीं करने का दो पागल के यहां पर बोलो और दो पागल 4 घाव पर हम भाव राम नाम जोहर राजी में नहा डोंगर करके चल यही लगे थी भैया वो जिला है जिला 2 करोड़ माई मेला है पेट उधार कौरवशिला है जिसमें एक जिला जिसका नाम है संस्कार धनी राजनांदगांव जिला वो राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा वो राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 9 विकास क्षेत्र है 9 विकास क्षेत्र में एक विकास क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव वो डोंगरगांव विकास क्षेत्र हमारा है वो डोंगरगांव विकास क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव के काका
45 गांव में एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत हम नाम 11 गांव आते 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है और वो सालिक झिटिया के अंतर्गत दीदी लगभग 163 टन कपड़ा छानी वाले घर है जिसमें 5 टन कपड़ा वाले घर और 2 टन छत वाले घर हमारा है 5 टन कपड़ा वाले घर 2 टन छत वाले घर हमारा है वो भी आइए सिया राम में सब जल जाने प्रणाम जोड़ी जी पानी माता रानी की वंदना पूरे थाप की चर्चा आपको हमारे जीवन से जोड़ते हुए व्यवहारिक चिंतन को आपके करने का प्रयास करो कोई सिया रामचंद्र की
भरतलाल जी महाराज जो है संत की उपाधि दे गए हैं और आज इस संत को माता के कई के माध्यम से पूरा धन दौलत पूरा ऐश्वर्य मिल गया, पूरा संपत्ति मिलना चाहत पर भी भरतलाल जी महाराज ने संपत्ति में ऐश्वर्य छोड़ के केवल केवल राम बदला पाना चाहते हैं। एक बात आप लोग को मानस प्रश्न चर्चा की मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूँ मुखिया लाल के बराबर होना चाहिए कहते। एक बात आप लोग बता दो, जब हम घर बनाते सबके मकान बनाते घर बनाते हैं तो सबसे पहले नेव डालता नेव अगर बने होंगे ना तो घर बने बने बन सकते हैं और नेव एकदम भसदहा हो गया घर रच के गिर भले कि जिसके घर का नींव अच्छा होता है उसका मकान अच्छा। जब परमात्मा रामचंद्र जी महाराज लखनलाल जी महाराज मां जानकी तीनों प्राणी आज 14 वर्ष के वनवास में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी केवल अपनी मां के कहने पर कि मां जिस मां ने कह दिया कि राम बेटे 14 साल के वनवास जाए के बाद तो पिता का भले इसमें मानिस फिर मान गए जाना चाहते भगवान राम निकल गए परमात्मा पर जाने के बाद जब नैनीहाल से भरतलाल जी महाराज अपने नाना के घर से वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद देखिए कि घर में सुनना पड़ा है जहां मेरे प्रभु राम नहीं है। जिन घर के डेहरी में लड्डू बरत रखे लड्डू निकाल देवे ना अंधियार बरोबर रखे वैसे अंधियारी की भरतलाल जी महाराज भगवान राम अयोध्या में नहीं खिसक अब वो जब बात पता चली माता के गई के माध्यम से बेटा चिंता मत कर लाला अरे राम के टेंशन मत ले राम हम 14 साल के वनवास करके तोर बरती करे संपत्ति लाल बनाना कहा राज कर अब ये राज्य दे तो मानस में प्रसन्न चर्चा थे भरत ही हो ही ना राजमन चर्चा है भरत हो ही नाराज विधि हरि हर पद पाए। भरतलाल जी महाराज का भोज इतना बड़े राज्य इतने बड़े संपत्ति किसी तो भरतलाल जी महाराज एक बोले मोर लिए संपत्ति तो मोर बड़े भैया राम मोर लिए संपत्ति मोर बड़े भैया राम निवेदन लुक एट माय फेस मेरे फेस को देखो इसे कहा थोड़ा वही ध्यान देकर कथन ध्यान चाहूँ आप सब भरत जी महाराज की करुणा वेदना न दिखाओ कि जेल परमात्मा राम 14 वर्ष के वनवास एक पिता के माध्यम से एक माता के माध्यम से निकले जहाँ भरतलाल जी महाराज ने संतुष्ट नहीं हुई इसकी और घर छोड़ के जा नहीं सके नहीं जा सके माँ से कथा बताई कि राम 14 साल के वनवास चल रही ईस हुई पर अंधियारी जिंदगी भरा नहीं सके मां मैं वो राम ना जब तक वापस नहीं रहूं तब तक के भरत के हृदय शांत नहीं हो सके। भरत रोवत आंसू के धारा निकाल जनक जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज के साथ पहुंच के जहां भगवान राम विराजमान बैठे हैं और राम के आंखों में दोनों हाथ की विनती करते रोए भरतलाल जी महाराज के बदले से राम चेहरा पाएगा ये भरत जीवन ला चेहरा नाम ला पाएगा दुनिया के देवी देवता मंत्र से आज वो भैया बन गए कुछ दिन के साथ खेलना कूदना आवाज तो भैया मन छोड़ के 14 साल का निकल गए बोल बता दे प्रभु मैं तो संघर्ष आया बोले चल और अयोध्या सुनना हो गए वहाँ बैठने वाला कोई नहीं है वहाँ के प्रजा के आंखें में आंसू है चल भगवान एक बात इन भरत ने बोले के बर्तन के भरत मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहोए भरत मोर पिताजी बोला भेज दीस जब तक 14 साल पूरा नहीं होने भरत तब तक वापस नहीं लौटा भैया एक काम कर जा
वो राजगादी तो इंतजार करत है, वो राजगादी में अब बैठे के बाद शासन न चला। भरतलाल महाराज ने समझाया गणेश भगवान राम बोले कि भरत जिन प्रकार के राजा प्रजा संभालते ये वास्तविक शरीर को लेके चर्चा करें, शरीर को लेकर बाबा को समझ तुलसीदास महाराज ने कि मुखिया को सोचा चाहिए जब घर के कोई सियान है और घर के सियान एक घर में अगर 8 जन के फैमिली है, 8 जन के फैमिली में अगर मुखिया एक जन अगर कोई 40,000 के पेमेंट कमाने वाला हो, 2-4 दिन के लिए ऊपर बुखार हो जाए। उदाहरण अभी आपके बीच के रखा हूं, कोरोना काल के समय की बात, कोरोना रीजन कोरोना समय घर के सियान अगर कोई वो काम में जाए छोड़ दे ना तो हमन खाए बार घलो लाला पड़ गए तब कहां मिली भगवान, कहां मिली भगवान होती। जब मुखिया ला कोई तकलीफ होती है तो प्रभाव पूरा घर ला पड़ता। वो जड़ है उस मकान का, वो नींव है उस पेड़ का, वो जड़ है। जहां जड़ अगर मजबूत ना हो तो पेड़ भी हवाओं में गिरना, पेड़ भी हवा में चर्चा की मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुख के बराबर होते भरा। अगर ये शरीर ला चलाना है ना तो शरीर के कई ठन में मुंह एक ठन और कई ठन आँखी नाक कान बड़े बड़े हाथ चुट्टी करे। अरे नहीं आज के फैशन में निकल के बात अलग नहीं कहा आज के लोग युवा वर्ग खास जमाना बोलो मैं चर्चा कर रहा हूँ। मुखिया मुख सोच चाहिए, मुखिया कैसा होना चाहिए। बोले मुखिया ना ये मुख के बराबर होना चाहिए। देखो ये मुख का शरीर ला चला भी सकते और शरीर ला बिगाड़ बने कचर कचर हाथ तो बने चला यानी स्वाभाविक बात बताऊं कि मुंह बने खात हन तो बने चला थे। खाना बंद कर एक दिन उपवास रहा उसके बाद आप आखिर में कैसे होते ये होता है जब इस मुख के माध्यम से। अब ये मुख जब खाते हैं ये खाए से भोजन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से चली जाना पूरा शरीर की कंगला एक बाल से लेके पूरा शरीर के हर अंगला एक्टिव रखने वाला कोई है वो है मुंह। बोले भरत मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँगे जिन प्रकार मुंह खाते शरीर ला चलाते वही प्रकार में एक राजा बिना प्रजा के तहस नहस। एक छोटे से एग्जाम्पल दो, हमारे बीच में पूरा भारत में जन मुखिया है कौन है? आपको पता होगा देश के मुखिया एक जन है कौन है? नरेंद्र मोदी है ना, पक्का मुखिया। नरेंद्र मोदी अगर साल भर सोच स्वाभाविक बात है, सोचिए अगर नरेंद्र मोदी का हो सकते 2-4 दिन पर बुखार हो गए, देश के अर्थव्यवस्था में, देश के सामाजिक तत्व में, देश के विभिन्न क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगी। अगर बस के चलाने वाला ड्राइवर अगर गाड़ी चला तो राखी कान मुदा जाए ना मजाक वो 100 जन के प्राण बात जाते हैं नाम मतलब ड्राइवर अगर आंखें खोलकर गाड़ी चला रहा है तो वो अपने लिए नहीं उस 100 के। इसी बात को भरतलाल जी महाराज को बताने लगे मुखिया मुख सोच चाहिए। बोले मुखिया मुख के बराबर होना चाहिए, खाते पीते सब करते मुहले पर ऊर्जा ये मुंह नहीं मिले, ऊर्जा पूरा शरीर में मिलते ये काम तो करना है भरत। ये राजगादी को इंतजार करते भरतलाल जी महाराज चरण में गिर के रोए बंद के बोले आप कहते हो कि मैं उस राज्य में जाकर राजगादी में बैठूंगा, मेरे से नहीं होगा प्रभु। आज एक बार आपको लिए बिना वापस नहीं जाएगा। बोले मुझे धन दौलत ऐश्वर्य ये संपत्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल राम का पद, राम का चरण, राम की सेवा और राम का योजना में वापस होना। चल भैया ये भरत थोड़े सहारा सासा का चलावा है
कि हे भगवान भरतलाल जी महाराज बोले क्या सुहाने मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु। निवेदन आप सबसे भरतलाल जी महाराज कुछ मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं उस राम से। तो मैं कथा है कहानी पूछा खबर एकर से पहले लोक महोत्सव कार्यक्रम में आ रहे हैं बाद एक झंडा ही आदमी फिर पूछा को आई कहीं पर हम खाली पूछे थे माइल भी पूछा था पूछा आग वाले हमें कथा पूछा ट्रेन भरताली के संग जिस प्रकार भरतलाल जी महाराज उस राम के सामने सम्मुख होकर कह रहे हैं बोले क्या सुहा नहीं मांगो चांदी नहीं मांगो प्रभु। आप सब मिलकर के बोले क्या ला 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 पालन पोषण जिन प्रकार भात खा के भोजन करे के बाद पूरा शरीर के संचालन पूरा शरीर का पाल थे इन्हीं प्रकार के घर के मुखिया। और मैं कहना चाहूँगा घर के मुखिया ही समझ सकते कि घर के परिवार को कैसे चलाया। वो बात अलग है कि बेटा दिवाली की चिन्हा जी इस महीने पर पापा जी अलग थे बाप के कमाई 5,000 नहीं है पर बेटी 3,000 का लाइचा पहनना चाहते हैं। बात अलग है पर वो मुखिया ही जान सकते कि घर में क्या समस्या थे, कहाँ पैसा जुगाड़ थे, कहाँ अपन परिवार के भरण पोषण। तुमको भी दशरथ के मेरे पिता के दायित्वों को निभाना पड़ेगा। मोरदादा विदा कर दे 14 साल पर तो निकले हो ना तो ये काम करना मोर बोला राजगादी का तोरे पर मांगिस ना। और दूसरा चीज शायद आप याद हुई जब वशिष्ठ जी महाराज भरत के जी महाराज की चर्चा हुई ना तो एक बात कही कि बोले गुरु जी आपका तो कि आपके पिता भरत का राजा बनने पर कहे बोले पिता नहीं कहे वो दबाव में आके कहवा गए दबाव में आके कि कई इसना माता के कई कि बोले 2 वरदान चाहिए। पहला मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, दूसरा राम को वनवास दोनों बातें हुई। भरतलाल जी महाराज जी बात वशिष्ठ जी महाराज ने कहने लगे बोले गुरु जी एक बात कर बोले क्या कि जे प्रकार में कोनो मनुष्य ना अगर बोला दमा की शिकायत हो सांसा के लेख की शिकायत हो और अगर बोला बिच्छू कोई मार दे तब बिच्छू मारे के बाद अगर बोला मदिरा पिया देवे शराब पिया देवे तो अगर उपचार होने वाला मोर पिता निहिस की भरत राजा बना मोर पिता तो इतना निहिस कि मोर पत्नी के बाद मान लेता हूँ नारी की दुनिया नारी को नारी के कारण आ रहे बोली ये भाव भगवान राम बताए गए लगी इस मिलावटी के संकेत ज्यादा नहीं कहा ये मानस दर्शन के उद्देश्य है जे भाव हम मिले मुखिया हम सोचा कि खान पान होंगे पालन पोषण सकल कल तुलसी सहित विवेक तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रश्न को हमारे बीच रखे तो इसका विशेष कारण है कि हम और आप समझ चले कि मुखिया को कितनी तकलीफ होती है। ये मुंह में तो व्याख्याकार जरूर है व्याख्या नहीं कर रहे हैं हमें कर रहे
कामे करत अब मुड़ी होती था वही जिस प्रकार से इस मुख का दायित्व संचालन करना होगा शरीर का संचालन करना भरत जी महाराज को यही बात बताने लगे आगे तिलावती का संकेत चंद्र भावों के संग और प्रसन्न भी करुणाओं से भरा हुआ वेदनाओं से भरा हुआ है एक वेदना भरे भजन के संग आप सबको जोड़ चलो बोल सियावर रामचंद्र जी मोला मोरे भगवान का नहीं उनको वहां राजपाट देखना है चलने लगे कहने लगे बोले क्या मोला मोरे जाते समय तो कुछ भाव रख सकूं माता पिता के सेवा भाव को जो इस उद्देश्य के माध्यम से 35 मिनट के समय को काला कुछ कह रहा है जबकि पूरी होती है पूरा होदाई है जैसे एक जन बाजार में जाकर पटवा भाजी लेवे तक पुरोनी नहीं है ये किसने पुरोनी है मैं बताता हूं कि जैन दाई दादा जन्म देखे हम दुनिया भगवान खोजे जाते हैं भगवान मिलने वाला नहीं है आपला घटना याद हुई डोंगरगढ़ भिलाई के बीच के सोमनी नाम के जगह घटना हुई इस गांव में 60 आदमी मरने से मैं बात कर कहना चाहूं कि मां बाप सब देवी देवता नहीं है हम सब जन जाता माता रानी के मंदिर में हजार के चूड़ी चढ़ाता मगर कि आज कोई इंसान अपने मां को 100 रुपए की साड़ी दे दे उस बेटे का अगर काम न बन जाए तो मैं कहना चाहूंगा उस बेटे को कोई नहीं करते घरों को बेटा कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी राशि है कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी राशि है और नीयत तेरी अच्छी है बच्चे तो घर ही मथुरा काशी है घर ही मथुरा काशी है आइए आओ कि मां का हृदय कब होता है भजन के माध्यम से बोले क्या संगवा